अब इसके लिए पात्र कौन कौन से कर्मचारी हैं, किन कर्मचारियों का ट्रांसफर होगा, ऐसे कौन से कर्मचारी हैं जो अपात्र होंगे, जो आवेदन करने के बाद भी उनका आवेदन निरस्त हो सकता है, आज के वीडियो में हम समझेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि एक्साई जो रिक्त पदों की सूची है इसे कैसे देखें। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जैसे हमने लॉगिन किया एजुकेशन पोर्टल 3.0 में, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहां पर आप देखेंगे कि ट्रांसफर मैनेजमेंट का ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप ट्रांसफर से संबंधित जो दिशा निर्देश हैं उन्हें देख सकते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए और जो म्यूचुअल है उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं, पारस्परिक स्थानांतरण के लिए। इसमें दो तीन महत्वपूर्ण बातें यदि आप देखें तो इसमें समझ में आएगा कि जैसे किसी कर्मचारी का ट्रांसफर हुआ है तो आगामी 3 शैक्षणिक सत्र तक स्वैच्छिक आवेदन के लिए पात्र नहीं होगा। महत्वपूर्ण बिंदु है कि वर्तमान में पिछले 1-2 साल में यदि किसी कर्मचारी का ट्रांसफर हुआ है तो वे वर्तमान में यदि आवेदन भी कर देंगे तो वे पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें, जैसे म्यूचुअल की बात करें, तो म्यूचुअल के लिए भी इसमें बताया गया है कि दोनों जो कर्मचारी है उनका विषय समान होना चाहिए, साथ ही जो पद है वो भी समान होना चाहिए। इस प्रकार से वे पारस्परिक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसमें एक ध्यान देने वाली बात कि जहां पर यदि पद रिक्त नहीं है और ऐसे संस्थाओं में यदि आपने आवेदन कर दिया है, तब वहां पर जो आवेदन होंगे वो निरस्त माने जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसमें दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि जो स्थानांतरण नीति है वो कब से प्रारंभ होगी, साथ ही किन कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलेगी। जिसमें बताया गया है कि यह नीति जो है 1 मई 2025 से 30 मई 2025 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया है। संभवतः 1 मई से जो आवेदन है वो प्रारंभ हो जाएंगे। प्राथमिकता की यदि हम बात करें तो इसमें 3 प्रकार की प्राथमिकता दी गई है। पहली प्राथमिकता कि यदि पति पत्नी में से कोई एक कहीं अन्य जगह में हो तब एक ही स्थान पर पोस्टिंग की जाएगी, अर्थात जो पति पत्नी है जो अलग अलग पोस्टिंग है जिनकी, उन्हें एक ही स्थान पर या फिर कहें 8 किलोमीटर की परिधि पर पोस्टिंग के लिए इसमें प्राथमिकता मिलेगी। दूसरा इसमें बताया गया है कि जो दिव्यांग कर्मचारी है उन्हें समान कर्मियों की तुलना में अधिक प्राथमिकता मिलेगी। और तीसरा ऐसा है कि जो कर्मचारी किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है या परिवार में कोई सदस्य गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो इसे देखते हुए भी ऐसे कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस प्रकार से 3 प्राथमिकता का जो इसमें बताया गया स्तर। इसके अतिरिक्त जो सामान्य कर्मचारी भी है उन्हें भी ट्रांसफर मिलेंगे, लेकिन इसके लिए भी शर्त है। जैसे हमने शर्त देखा कि यदि एक बार ट्रांसफर हो गया है तो कम से कम 3 शैक्षणिक सत्र उनका स्थानांतरण नहीं होगा। ऐसे स्वैच्छिक आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो कर्मचारी हैं, वे पात्र नहीं होंगे। तो इस प्रकार से कुछ पात्रता और शर्तें इसमें दी गई हैं। हालांकि ऑप्शन आएंगे तो इसमें अन्य और भी निर्देश आएंगे, हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। आइए देखते हैं कि जो रिक्त पद है इसे कैसे देखें। तो रिक्त पद के लिए यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे ही हमने फर्स्ट ऑप्शन जो ट्रांसफर मैनेजमेंट इसे ओपन किया तो यहाँ पर ट्रांसफर रिपोर्ट और ज्वाइनिंग का ऑप्शन आया हुआ है। सिंपली यहाँ पर हमें ट्रांसफर रिपोर्ट जो दिया गया है इसका फर्स्ट ऑप्शन व्यू वैकेंट पोस्ट पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो दो प्रकार के ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन, आप संस्था के यूडाइस कोड से रिक्त पद चेक कर सकते हैं, और दूसरा जो ऑप्शन है पूरे जिले की और विकासखंड के जो रिक्त पद हैं संबंधित विषय पैनल के, उनके पूरे विकासखंड या जिले के जो रिक्त पद हैं वो चेक कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो व्यू वैकेंट पोस्ट वाला ऑप्शन है, इससे आप रिक्त पदों की जानकारी चेक कर सकते हैं। तो आशा है कि बहुत जल्द जो ट्रांसफर के लिए ऑप्शन है वो पोर्टल पर दे दिए जाएंगे। किस प्रकार से आवेदन करना है इसे हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो बने रहें आपके अपने चैनल जय डहरिया के साथ में। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।